नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.5 कक्षा 8वीं का। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं सरल कीजिए। पहला सवाल है इसमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। बहुत ही इजी सवाल है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अपन कौन सी सर्व समीकरणों के उपयोग से इसे हल करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर सवाल ए बी में है तो अपन सरसमी किस में लिखेंगे एक्स वाई में लिखेंगे। यदि आपकी सरसमी का एक्स वाई में, यदि आपका सवाल एक्स वाई में है तो अपन सरसमी को किस में लिखेंगे एक्स ए बी में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका सवाल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन कौन सी सरसमी का लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अपनी सरसमीका है, ठीक है, ये सरसमीका होती है। अब इसमें अपने को मान रखना है। देखो मान रखेंगे अपन तो एक्स और वाई, तो एक्स क्या होगा ए स्क्वायर और वाई का मान का क्या होगा बी स्क्वायर। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, एक्स बराबर है ए स्क्वायर और वाई बराबर क्या रखना है बी स्क्वायर। इस सरसमीका में अपन ये मान रख देंगे। देखो एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पे क्या लेंगे बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर, या सवाल आ गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सवाल को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या रखना है ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर तो अपन ने एक्स की वैल्यू रख दी। अब इस एक्स का वर्ग था तो इसका क्या करेंगे अपन वर्ग कर देंगे, तो ये वर्ग हो गया माइनस 2x वाई, तो 2 गुणित एक्स गुणित वाई, ये तीनों किसमें गुणे में है, तो 2 गुणित एक्स का मान क्या है ए की घात 2 गुणित वाई का मान क्या है वाई बी की घात 2 प्लस प्लस है वाई की घात 2, वाई बराबर कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखा अपन ने और वाई की घात 2 है, वाई बराबर बी स्क्वायर लिखा तो वाई की घात 2 है तो अपन क्या कर देंगे इसकी घात 2 कर देंगे। समझ गए। अब यहाँ पे अपन घातों को सोल्व करेंगे और इनका गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ घात की घात है ए की घात 2 की घात 2 है, तो यहाँ पे घात की घात होती है, वहाँ घातों का गुणा होता है। तो ए की घात कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 माइनस 2a² और b² का गुणा करेंगे। यहाँ पे चर और अचर अलग अलग है तो इन्हें ऐसा का ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। 2a² b² प्लस b की घात 2 और इसकी घात कितनी है 2 है, तो यहाँ घात 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी आपकी 2 दूनी 4। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था। अब मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। देखो एनसीईआरटी में थे प्यारे बच्चों, हर सवाल अलग टाइप से रहेगा, आपको हर सवाल समझना है, हर सवाल सीखना है। 2x+5 का वर्ग माइनस 2x माइनस 5 का वर्ग, ये सवाल है। अब इस सवाल को सोल्व करना है, देखना कितना इजी सवाल है, अपन स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसमें कौन सी सरसमी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखना कैसे स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है सरसमीका लिख देता हूँ मैं पहले, a² प्लस 2ab प्लस b²। और इसमें अपन कौन सी सरसमीका लगाएंगे एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तो प्लस लगेगी और यहाँ पे माइनस की लगेगी, तो यहाँ लिखूंगा मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। सरसमीका लिख दिया अपन ने दोनों। अब यहाँ पे अपन दोनों सरसमीकाओं को मान रखेंगे, लेकिन बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो इस माइनस चिन्ह का जो मामला है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसे समझना है। स्टेप बाय स्टेप में सवाल को सोल्व करता हूँ, समझते जाइए। देखो यहाँ पे अपन इसमें इसको सोल्व कर रहे हैं, तो a बराबर क्या होगा 2x और b बराबर क्या होगा 5, प्लस वाली सरसमीका है तो ये आपका सवाल सोल्व होगा। तो a² क्या है 2x का वर्ग, a की घात 2 तो a बराबर 2x था, 2x की घात कितनी कर दी 2 कर दी, प्लस 2ab, तो 2 गुणा a क्या है 2x है और b क्या है 5 है, प्लस b की घात 2, b क्या है 5 है, 5 की घात 2। इसमें अपन ने सरसमीका लगा दी ये वाली, a बराबर 2x रखा और b बराबर क्या रखा यहाँ पे 5 रखा, ये सवाल आ गया आपका। अब इसे एक बड़े कोष्टक में बंद कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपन इसे सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ माइनस है तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस। अब इसे सोल्व करेंगे 2x माइनस 5 की घात 2,
तो इसमें ये वाली सर्व समीकरण रहेगी माइनस वाली, और इसमें आपको क्या रखना है, x बराबर a बराबर 2x रखना है, b बराबर 5 रखना है, मान सेम रहेंगे। a का घात 2, देखो a क्या है आप 2x, a क्या है 2x, b क्या है 5, तो a की घात 2 2x की घात 2, बड़ा कोष्ठक लगाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो माइनस है सभी के इंटू में, ये माइनस है तो इन दोनों के इंटू में रहेगा, जो भी सर्व समीकरण सोल्व करेंगे उसमें। माइनस 2 गुणित ए के स्थान पे लिखेंगे 2x गुणित बी के स्थान पे लिखेंगे 5, प्लस बी की घात 2, बी क्या है 5, 5 की घात 2, बड़ा कोष्ठक बंद कर दिया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, देखो कैसे। 2x की घात 2 है, आपको बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, करते जाइए सोल्व, बहुत ईजी सवाल है, आसानी से आ जाएगा। 2x की घात 2 था, 2 की घात 2 करेंगे और x की घात 2 करेंगे। 2 की घात 2 मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, x की घात 2 4 राशि की घात 2, ऐसे कैसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, इन तीनों का गुणा। देखो पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, सबसे पहले संख्या क्या है इसमें 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 का गुणा 2 में किया 4 आ गया, 4 का गुणा 5 में किया 4 पंजे 20, 4 राशि क्या है x, प्लस 5 की घात 2 कितना होता है, 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25, घात 2 मतलब उसका उसी में गुणा 2 बार हो गया, माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस लगाएंगे और इसे कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस जो है सभी संख्याओं में, इनमें सभी में गुणा होगा उस माइनस का, तो अभी अपन पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे। 2x की घात 2 है, 2 की घात 2 करेंगे और x की घात 2 करेंगे, 2 की घात 2 कितना हो गया 4, x की घात 2 कितना हो जाएगा, x की घात 2 4 राशि की घात 2 क्या हो जाएगी x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी वही करेंगे अपन, संख्याओं का गुणा सबसे पहले, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 में किया 20 आ गया, x है 4 राशि, प्लस 5 की घात 2 अभी किया अपन ने 25। अब इस माइनस चिन्ह का गुणा करना है, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, बस माइनस चिन्ह का गुणा करने पे चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो अपन पहले पद तो ऐसे ही लिखेंगे, इनमें कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, b4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ, देखो माइनस चिन्ह का, तो ये 4x स्क्वायर किसका हो गया, प्लस से माइनस का, ये 20x माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिया अपन ने, माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, 25 आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसे जोड़ घटाओ, देखो 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का है, समान घात है इसलिए आपकी कट गई, घट गया मतलब जीरो बचा। 20x और 20x ये दोनों आप प्लस के हैं तो ये कुछ नहीं होगा, जुड़ेगा, 20x और 20x दोनों प्लस के जुड़ के कितना हो गया 40x हो गया, 25 प्लस का और 25 माइनस का यहाँ पे, तो 25 से 25 भी कट गया, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 40x बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया 40x आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल था, समझ गए होंगे आप, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, धन्यवाद। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि माइनस प्लस की पहले थी और माइनस की बाद में थी, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, माइनस वाला पहले लिख लिया, प्लस वाला बाद में लिख लिया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व किया ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। इसमें अपन कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं दोनों सर्व समीकरण लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस वाली में प्लस आएगा, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल को सोल्व करते हैं, इसमें अपन कौन सी लगाएंगे माइनस वाली, तो ये आपकी माइनस वाली ए की घात 2, ए बराबर क्या रहेगा 7m और बी बराबर क्या रहेगा 8n, इसमें भी क्या रहेगा ए बराबर 7m और बी बराबर क्या रहेगा 8n, तो यहाँ पे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का वर्ग, a क्या है 7m, तो 7m का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab 2 गुणित a और b का गुणा, a क्या है 7m गुणित b क्या है 8n प्लस b की घात 2, b क्या है 8n की घात 2, दो पद है इसलिए कोष्टक में लिखेंगे, इसे पूरे को अपन ने बड़े कोष्टक में बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने प्लस, क्योंकि प्लस है, प्लस चिन्ह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, प्लस चिन्ह को ऐसा किसी लिखता है। देखो अब यहाँ पे 7m प्लस वाली लगाएंगे, इसमें प्लस वाली क्या है a का वर्ग, a क्या है 7m का वर्ग प्लस 2ab क्या है 2ab 2 गुणित a क्या है 7m गुणित b क्या है 8n लिख दिया, प्लस
बी की घात 2, बी कितना है, बी का मान क्या है 8n, 8n की घात 2। इसे भी अपन ने बड़े कोष्टक में लिख दिया। ये कर दिया अपन ने 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर, और ये वाला हो गया 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे, हल करेंगे। देखो 7m की घात 2, 7 की घात 2 करना है और m की घात 2 करना है। 7 की घात 2 मतलब 7 का 7 में गुणा, तो 7 7 कितनी हो जाएगा गुण 50। m की पावर कितनी हो जाएगी, m की घात 2, माइनस लगाएंगे। अब इनका गुणा करेंगे। देखो संख्याओं का गुणा करेंगे सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए। 2 का 7 में गुणा किया, कितना गया 14, और 14 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 8 112। m और n लिख देंगे, प्लस 8 की भी घात 2 करेंगे और n की भी घात 2 करेंगे। 8 की घात 2 कितना होता है, 8 की घात 2 मतलब 8 की गुणा कितनी बार, 2 बार। 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ गया 64। n की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस अब यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो आप कोष्टक हटा दीजिए, कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। प्लस चिन्ह में कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, इतना ध्यान रखना। अब इसे सोल्व करेंगे। 7m की घात 2, 7 की घात 2 करेंगे और m की घात 2 करेंगे। 7 की घात 2 कितना हो जाएगा गुण 50, m की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस अब इनका गुणा करेंगे तीनों का। संख्या गुणा 2 का 7 में हुआ 14, 14 का 8 में करेंगे कितना होगा 112, और क्या जाएगा mn, प्लस 8n की घात 2, 8 का वर्ग क्या हो गया वापिस होगा 64, और n की घात कितना होगी 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे आपका दोनों प्लस और माइनस वाली सरसमीकरण देखो, यहाँ प्लस वाली में 2ab प्लस का रहता है और 2ab माइनस का रहता है, बाकी सब सेम रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अपन ने इसे माइनस वाले को सोल्व किया तो 2ab माइनस का आया, 2ab माइनस का आया, और प्लस वाले को सोल्व किया तो 2ab किसका आया, प्लस का आया। तो बस ये आपका 112 mn और 112 mn कट जाएगा, बाकी आपको जोड़ देना है। देखो गुण 50 m स्क्वायर और गुण 50 m स्क्वायर, ये दोनों प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह किस करता है प्लस करता है। गुण 50 में गुण 50 जोड़ेंगे कितना जाएगा 98, m की घात 2 4 ऐसा कैसे लिखा जाएगा, और 64 n स्क्वायर और 64 n स्क्वायर ये दोनों भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों चिन्ह समान है। तो प्लस कितना हो जाएगा गुण 50 64 और 64 कितना हो गया 128, n की घात 2, n की घात 2 लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया। मतलब अगर बीच में प्लस है तो 2ab से 2ab कट जाएगा प्लस माइनस में, और यदि आपका बीच में माइनस है तो 2ab और 2ab वाला जुड़ जाएगा। बस इतना सा होता है इसमें, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो बहुत ही ईजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए जैसे मैं करते जा रहा हूँ। चौथा सवाल लेता हूँ मैं, 4m प्लस 5n का वर्ग प्लस 5m प्लस 4n का वर्ग। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, सब जगह प्लस है। अब इसमें कौन सी सरसमीकरण लगाएंगे अपन, सिर्फ एक सरसमीकरण लगेगी प्लस वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में सरसमीकरण सेम लगेगी तो अपन सरसमीकरण लिखते हैं सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सरसमीकरण दोनों में लगाना है, मतलब एक ही सवाल में 2 बार लग जाएगी। तो 2 बार लग जाएगी तो आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कैसे। देखो पहले इसे सोल्व कर रहे हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या आ गया 4m और b का मान क्या हो गया 5n। सोल्व करेंगे इसे। देखो a की घात 2, a कितना है 4m, 4m की घात 2 प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या होगा 4m गुणित b क्या होगा 5n प्लस b की घात 2, b क्या है आपका, देखो b है 5n की घात 2, 5n की घात 2 कोष्टक की घात 2 लिखना है। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। प्लस अब इसे वापस से सोल्व करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 5m, b बराबर क्या आएगा 4n, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे तो वापस यही संख्या आएगी, तो इसे ऐसा का ऐसे वापस उतार दीजिए। देखो कैसे, मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट इसे ऐसा कैसे उतार सकते हो क्योंकि दोनों संख्याएं भी सेम है, चिन्ह भी सेम है। तो अब यहाँ पे 5m, a का मान क्या होगा 5m की घात 2 प्लस 2ab, 2 गुणित a क्या होगा 5m गुणित b क्या होगा 4n प्लस b की घात 2, b क्या होगा 4n की घात 2। लिख लिया अपन ने। अब इसे सोल्व करेंगे। 4m की घात 2 है तो 4 की भी घात 2 करेंगे और m की भी घात 2 करेंगे। 4 की घात 2 कितना होगा, 4 का गुणा 4 में क्या 16, m की घात 2 तो ऐसा कैसे लिख देंगे, चर राशि है इसलिए, प्लस इन तीनों में संख्याओं को गुणा करेंगे। सबसे पहले चर का 2 का गुणा 4 में किया कितना हो गया 8, 8 का गुणा 5 में किया क्या गया
8 पंजे 40। m का गुणा n में करेंगे m n प्लस 5n का होल स्क्वायर, 5 की घात 2 करेंगे और n की घात 2 करेंगे, 5 की घात 2 हो गया 25 और n की घात 2 n की घात 2 प्लस वापिस इसे ऐसा कैसे उतार सकते हो या फिर इसे सोल्व करोगे तो यही आएगा, देखना कैसे। 5 की घात 2 25, m की घात 2 प्लस इनका गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 10 चुक 40, m और n है ना, प्लस 4 का वर्ग क्या हो गया 16 प्लस और n की घात 2, सॉरी प्लस नहीं आएगा, n की घात 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने मान रख के वैल्यू कर ली। अब देखो 16 m स्क्वायर है और 25 m स्क्वायर है, ये दोनों प्लस है तो जुड़ेगा प्लस प्लस का, है ना, वो चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। तो 16 में 25 जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, 2 और एक 3 और एक 4, मतलब 16 और 25 जोड़ा तो कितना होगा 41, क्योंकि दोनों की 4 का घात सेम है इसलिए जुड़ गया। एम स्क्वायर में एम स्क्वायर जुड़ गया और एम स्क्वायर ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस 40 mn और यहाँ पे भी क्या है 40 mn है, तो 40 mn में 40 mn जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 40 80 mn, जोड़ रहे हैं गुणा नहीं कर रहे हैं, प्लस ये 25 n स्क्वायर और ये 16 n स्क्वायर, अभी जोड़ा अपन ने 16 और 25 कितना हो गया 41 n स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ईजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, अपन करते जाएंगे। 5वां सवाल लेते हैं। अब देखो 5वां सवाल है 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। ये और ये सवाल सेम है, यहाँ पे क्या लग गया बस पॉइंट में सवाल, दोनों में क्या है माइनस और बीच में क्या है माइनस चिन्ह है, तो बहुत ही ईजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व कर देता हूँ। देखो कौन सी सोर्स में आएगी माइनस वाली, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए बराबर क्या होगा 2.5p और b बराबर क्या होगा 1.5q, है ना। यहाँ पहले अपन इससे सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद इससे सोल्व करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग, a क्या है 2.5p और इसका क्या कर देंगे वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणित a बराबर क्या है 2.5p गुणित b क्या होगा 1.5q, लिख दिया। अब प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के बराबर क्या है 1.5q, 1.5q का होल स्क्वायर। तो ये वाला आपका कंप्लीट होगा कौन सा ये पद पूरा, है ना। अब कौन सा इस वाले पद को सोल्व करेंगे, तो माइनस के साथ समय निकलेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 1.5p और b बराबर क्या हो जाएगा 2.5q, है ना। अब देखो बीच में माइनस माइनस चिन्ह मत छोड़ना है तो सब गलत हो जाएगा, कोष्टक लाएंगे। a की घात 2, a क्या है इसमें 1.5p, इसकी घात कितनी कर दी अपन ने 2, माइनस 2ab, 2 गुणित a क्या है 1.5p गुणित b क्या है 2.5q, 2ab हल कर दिया प्लस b की घात 2, b क्या है 2.5q, 2.5q की घात कितनी हो गई 2 हो गई, और ये बड़ा कोष्टक बन। अब इसे सोल्व करेंगे अपन। देखो पहले इससे सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि 2.5p का 2.5p में गुणा करेंगे, मतलब इसका वर्ग है, तो मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ। 2.5 का गुणा 2.5 में करेंगे, पहले संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 25 5 125 हासिल 12, 25 दून 50 और 12 कितना हो गया आपका 62। 2.5 का 2.5 में 25 का 25 में क्या कितना आ गया 625। अब यहाँ पॉइंट के बाद क्या अंक गिनना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना अंक है 2 अंक, तो इसमें इकाई अंक से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6.25, है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 6.25, चर राशि घात 2 है p की घात 2 माइनस, अब देखना 2 25 और 15 का गुणा कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे, 1 और 2 अंक है, तो 2 का 25 में क्या कितना गया 50, 50 का गुणा अपन किस में करेंगे, देखो 2 का 25 में क्या 50, 50 का गुणा किस में करेंगे 15 में करेंगे, तो ये 15 का 0 मुआ 0, 15 का 5 में हो 15 5 75, कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है 2 अंक के बाद पॉइंट, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, तो कितना आ गया
7.5, बाद में जीरो रहती है उसे छोड़ देते हैं, उसे मान ही नहीं रहता है। पी और क्यू प्लस 1.5 क्यू की घात 2। अब 1.5 का गुणा 1.5 में, मतलब 15 का गुणा किस में करेंगे, 15 में करेंगे। तो 15×75 का 5 हासिल 7, 15 कम 15 और 7 कितना हो गया 22। अब 1.5 था ये भी, और ये भी कितना 1.5। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2 अंक, तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे अपन, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो कितना आ गया 2.25। क्यू की घात कितनी हुई, 2 हो गया आपका। समझ गए आप पॉइंट वाले गुणों को कैसे करना है, नॉर्मल संख्या समझ के गुणा कर लीजिए, और जितने भी पॉइंट के बाद अंक है उतने अंक के बाद आंसर में पॉइंट लगा दीजिए। माइनस, इसका कोष्टक नहीं हटना है क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो अपन कोष्टक को हटा देते हैं। अभी अपन ने किया 1.5 की घात 2, 1.5 की घात 2 कितनी आ गई 2.25, और 84 क्या यहाँ पे पी की घात क्या कर दी 2, माइनस 2 1.5 और 2.5, 2 1.5 और 2.5 का गुणा आप करने पे क्या आता है 7.5, और पी क्यू प्लस 2.5 का भी अपन ने किया, 2.5 का कितना का 6.25, 6.25, और क्यू की घात कितनी हुई 2 हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस चिन्ह का गुणा करना है। माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, कोष्टक हट जाएगा और सभी के चिन्हों को बदल देंगे। ये पद तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, 6.25 पी की घात 2 माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू की घात 2 माइनस, अब माइनस चिन्ह गुणा करें तो ये प्लस है, जिसमें कोई चिन्ह रहता है वो प्लस का रहता है, ये चिन्ह यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा -2.25। पी की पावर कितनी हो गई 2, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सभी के चिन्ह बदलना है, एक सवाल के चिन्ह नहीं। ये कितना हो जाएगा 7.5 पी क्यू प्लस का, 6.25 कितना हो जाएगा माइनस का 6.25, और क्यू की घात कितनी हो गई 2, चिन्ह बदल गया, प्लस से क्या होगा माइनस हो गया। अब देखो समान चर देखना है आपने को, पी स्क्वायर और ये भी पी स्क्वायर, ये माइनस प्लस है और ये क्या है माइनस है। अब इन्हें घटाएंगे कैसे, देखना ध्यान से समझना। 2.25 में घटना है 6.25 में से, देखो 6.25 में से 2.25 को अपन क्या करेंगे माइनस। जोड़ और घटाव में दशमलव के जोड़ और घटाव में क्या नियम रहता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये दोनों की पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गई, 5 में से 5 गया 0, घटा रहे हैं 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, 6 में से 2 गया कितना बचा 4 बचा, 4.00 मतलब ये 4 ही है, तो ये क्या गया आपका 4। पी की पावर कितनी है, पी की घात 2। अब 7.5 पी क्यू, 7.5 पी क्यू, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा, कट गया। 2.25 और 6.25 अभी अपन ने घटाया, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो अपन माइनस कितना बचेगा 4 बचेगा, और क्यू की घात कितनी है दोनों में 2 है, समान चर था इसलिए जुड़ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन सरल सवाल है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, है ना। ऐसे नहीं है कि रुक जाइए क्या होगा आप क्या होगा, अरे गुणा ही तो करना है, भाग ही तो करना है, गुणा भाग नहीं आता है आपको। 8th में आ गए, छठा सवाल लेते हैं अपन, है ना। छठा सवाल है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab² सी। ये छठा सवाल और 7वां सवाल आखिरी रहेगा उसके बाद का। अब देखो इसमें कितना इजी सवाल है, बस आपने संख्या बढ़ा दी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें, -2ab² सी, इससे कोई मतलब नहीं, इसे एक्स्ट्रा इसे लिखते रहेंगे। तो इसमें अपन कौन सी सर्वसम्मिका लगाएंगे, सवाल ए बी में, तो अपन सर्वसम्मिका किस में लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई में, x² - 2xy प्लस वाई। अब वैल्यू रखेंगे अपन, तो x बराबर क्या होगा ए बी, और y बराबर क्या होगा बी सी। अब देखो यहाँ पे अपन सवाल को सॉल्व करें, ये आंसर रहेगा, क्योंकि -2ab² सी भी है ना साथ में, तो x की घात 2, x क्या है ए बी की घात 2 माइनस 2ab, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 2 गुणित x क्या है ए बी गुणित y का मान क्या है बी सी प्लस b की घात y की घात 2, y बराबर क्या है बी सी की घात 2। दो पद है माइनस है तो कोष्टक में मान रखना है ना, कोष्टक में क्या लिख दिया बी सी की घात 2, माइनस में क्या चलेगा 2ab² सी, है ना। इनका वर्क करेंगे, a की घात 2 ab की घात 2 दोनों का वर्क करेंगे तो a²
बी स्क्वायर हो गए माइनस इनका गुणा करेंगे। देखो 2 ए एक ही है तो ए लिख दिया, बी कितनी बार है 2 बार है तो बी की घात कितनी जाएगी 2 हो जाएगी, और सी प्लस बी सी तो बी का भी वर्क करेंगे और सी का भी वर्क करेंगे। माइनस में क्या है 2ab स्क्वायर सी, यहाँ पे प्लस है क्योंकि सरसमी का प्लस में आपका प्लस है ना इसलिए प्लस आ। अब देखो 2ab स्क्वायर सी और 2ab स्क्वायर सी ये प्लस है और ये किसका है माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल होगा कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल खत्म, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल था, अपन ने सोल्व कर लिया है। अब 7 सवाल लेता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम की घात 2 प्लस 2m की घात 3 और n की घात 2। सवाल देखने में अजीब है लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। इसमें अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। देखो मैं बताता हूँ कौन सा समीकरण रहेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें लगा रहे अपन तो a बराबर क्या होगा एम स्क्वायर, b बराबर क्या होगा एन स्क्वायर एम, है ना। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो a की घात 2, a क्या है एम स्क्वायर और इसकी घात कितनी कर दी 2 कर दी, माइनस 2ab 2 गुणित ए के स्थान पे क्या लिखेंगे एम स्क्वायर गुणित बी के स्थान पे क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एम, है ना, प्लस बी की घात 2, बी क्या है एन स्क्वायर एम, इस पूरे की घात कितनी करती 2। बस सरसमीका में आपको a बराबर एम स्क्वायर रखना है, b बराबर एन स्क्वायर एम लिखना है, लिख लिया अपन ने, प्लस साथ में इसे ऐसा कैसे उतार देंगे 2m की घात 3 और n की घात 2, यहाँ घातों को हल करेंगे और इनका गुणा कर लेंगे। देखो m की घात कितनी जाएगी 4 हो जाएगी, अभी बहुत सारे सवालों में किया घात की घात होती है तो गुणा हो जाता है, माइनस इनका गुणा करेंगे 2, m की घात 2 है और एक ये है तो m की घात कितनी हो गई 3 और n की घात कितनी है 2 प्लस, है ना, 2m की घात 2 और 1 की है, गुणे में घात जुड़ जाती है घात 3 हो गई और n की घात कितनी है 2, ये कितना जाएगा देखो n की घात 2 और इसकी घात 2, 2 और 2 कितनी जाएगी 4 और m की घात कितनी जाएगी 2, मतलब n स्क्वायर m की घात 2 है तो n की भी घात 2 करेंगे और m की भी घात करेंगे तो n स्क्वायर की स्क्वायर हुआ कितना हो n की घात 4 हो गई, m की घात कितनी हो गई 2 हो गई, प्लस और इसे ऐसा कैसे उतार दूँ 2m की घात 3 n की घात 2। अब देखो 2m की घात 3 और n की घात 2, 2m की घात 3 n की घात 2 बिल्कुल सेम संख्या है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ये क्या होगा कट गया, क्या बचा m की घात 4 प्लस n की घात 4 और m की घात 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ आप चाहो तो छोटी घात जो होती है, यहाँ m की घात 4 और यहाँ m की घात कितनी है 2, छोटी घात को कॉमन ले सकते हो, m की घात 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा देखो यहाँ से 4 में से 2 कॉमन ले तो कितनी बची 2 प्लस m की घात 2 अपन यहाँ से कॉमन ले तो कितना बचा n की घात क्या बची 4 बची, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी सवाल था, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।